अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान सिविल एविएशन के लिए, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए एक अच्छी खबर है। बरतानिया और यूरोप के बाद अमेरिका का भी फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू होने जा रहा है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यूएस जो सेफ्टी एजेंसी और उनकी सिविल एविएशन है उसकी एक टीम पाकिस्तान पहुँच चुकी है। क्या करेगी टीम, कब तक फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू होगा अमेरिका के लिए, न्यूयॉर्क के लिए, वाशिंगटन के लिए, टेक्सास के जो डिफरेंट सिटीज़ है वहाँ के लिए, या शिकागो के लिए, ये आज के व्लॉग का हिस्सा बनाएंगे। नाज़रीन, आपने देखा कि यूरोप के लिए 5-6 साल बाद 2020 के बाद फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल हुआ। फ्रांस जो है फ़्लाइट जा रही है। बरतानिया के लिए इजाज़त मिल चुकी है। 3 शहरों की अनाउंसमेंट हमने कर दी, जिसमें बर्मिंघम है, मैनचेस्टर है, लंदन है, लेकिन वो अभी तक शुरू नहीं हो सका। 14 अगस्त तक था, कोशिश किए चले पहली फ़्लाइट चली जाए, लेकिन वो शुरू नहीं हो पाया। जो हमारा फ्रांस के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन है वो सितंबर से, जो जून के महीने में शुरू हुआ था लाहौर से, वो भी फ़्लाइट हम बंद करने जा रहे हैं। लेकिन अब एक बड़ी खबर जनाब सामने आ गई कि फेडरल एविएशन अथॉरिटी जो यूनाइटेड स्टेट्स की है उसका एक डेलीगेशन ऑडिट के लिए आज पाकिस्तान पहुंच चुका है, यानी कि 6 सितंबर को। अब जनाब वो क्या करेंगे, यहाँ आकर जनाब आपके जो सिविल एविएशन हुकाम हैं उनसे मिलेंगे, जो एयरलाइंस के लोग हैं उनसे मिलेंगे, एयरपोर्ट की जो आपकी कस्टम के मामलात हैं, आपकी इमिग्रेशन के मामलात हैं, आपकी FIA है, सिविल एविएशन है, आपकी जनाब ASF है, और साथ में ग्राउंड हैंडलिंग आप किस तरह कर रहे हैं, आपके वहाँ म्यार किस नौइयत का है चेकिंग का, और बाकी सारे मामलात को लेकर जो सारी चीज़ें होती हैं, आप लाइसेंस किस तरह देते हैं अपनी एयरलाइन को, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस किस तरह रखते हैं, आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल किस तरह काम करता है। तो ये सारे महकमे हैं जिनकी बनाई हुई रिपोर्ट्स जो अमेरिकन को दिखाई जाएगी, जिसके ऊपर बाद में वो संभव फैसला करेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान को इजाज़त देनी है कि नहीं देनी। आपको पता है कि जब जिस तरह बरतानिया के लिए, यूरोप के लिए एक गैर मुनासिब बयान की वजह से फ़्लाइट ऑपरेशन बंद हुआ था, तो उसी टाइम पीरियड में ऑलमोस्ट ये जो है रूट भी पाकिस्तान के लिए बंद हो गया था। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके थे जब फ़्रांस के लिए पहली फ़्लाइट गई थी कि बहुत जल्द बरतानिया और फिर अगला डेस्टिनेशन हमारा जो है वो अमेरिका है। अब अमेरिका से टीम पाकिस्तान आ गई है और वो ऑडिट करके भी चली जाएगी, और मैं पुरुमीद हूँ कि जिस तरह यूरोपियन सेफ्टी एजेंसी ने पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दिया, अलाउ किया, फिर बरतानिया ने कर दिया आपको जनाब अलाउ, तो ये अमेरिकन भी कर देंगे, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन जहाज़ कहाँ से आएंगे, ये मेरा आज का फिर से क्वेश्चन है। 33 का फ्लीट 18-19 फ़ज़ाओं में, बाकी हैंगर्स के अंदर ग्राउंड पड़े हुए हैं। 14 के करीब आपके बोइंग 777 है, 12 के आई थिंक गालबन 14 हैं, जिनमें से 6 ऑपरेशनल है, बाकी सारे फारिग हैं। आपने अनाउंसमेंट की थी कि आप बेड़े को बढ़ाएंगे जनाब, जो जहाज़ ख़राब खड़े हैं इनको मज़ीद को ठीक करेंगे। बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन आपने शुरू करना था, जो अभी तक नहीं हो पाया। फ्रांस का जो फ़्लाइट ऑपरेशन है उसको मज़ीद आपने रिड्यूस कर दिया। लाहौर से आप सितंबर के महीने में 3 महीने में आपके हाथ मुँह फूल गए हैं, आप बंद करने जा रहे हैं। तो ये न्यूयॉर्क, शिकागो, वाशिंगटन, ह्यूस्टन, डैलस, ये फ़्लाइट कब जाएगी? अब इसका जवाब मुझे नहीं समझ आ रहा कि कहाँ से मिलेगा, ये मेरे पास भी नहीं है। और एक तरफ आप निचकारी करने जा रहे हैं। चलें, एक चीज़ तो अच्छी हो जाएगी कि आपको परमिट मिल जाएगा, आपको वो कंट्रीज़ अलाउ कर देंगी। फिर जो लोग निचकारी के बाद PIA को ओन करेंगे, ख़रीदेंगे, तो फिर उनके ज़िम्मे होगा कि जहाज़ लीज़ पर लेते हैं, नए लेते हैं, निजी शोबे के साथ मिलकर, किसी और एयरलाइन के साथ मिलकर कोई कंसोर्शियम बनाते हैं, या कोई बाहर के अमेरिकन एयरलाइन के साथ मिलकर कोई ऑपरेट करने का मैकेनिज़्म बनाते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन तो मौजूद हैं, लेकिन फ़िलहाल जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की हालत है उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से जहाज़ उड़े लाहौर से, इस्लामाबाद से, और वो JFK जाके लैंड कर दिया। फ़िलहाल ये मुझे मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन चलें, पेपर वर्क के बाद आपके पास एक इजाज़तनामा होगा। अब ये सिर्फ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बात नहीं है, एयर ब्लू है, एयर सियाल है, फ्लाई जिना है, और जो दीगर एयरलाइन है, निजी एयरलाइंस है, या एयर पंजाब आनी है, तो इनमें से कोई एयरलाइन थोड़ी सी हिम्मत करे ना, कोई बड़े वाइड बॉडी जहाज़ ले ले और अमेरिका के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करे, क्योंकि एक लंबा सफ़र है और पाकिस्तान को मुश्किल भी होती है, आपको ट्रांजिट करके जाना पड़ता है। आप एमिरेट्स जाते हैं, आप जनाब जी कतर एयरवेज़ इस्तेमाल करते हैं, एतिहाद इस्तेमाल करते हैं, टर्किश एयरवेज़, ओमान एयरवेज़, या फिर आप सऊदी एयरलाइन, ये बड़ी एयरलाइंस हैं जिन पर लोग यूजली यहाँ से सफ़र कर रहे होते हैं। तो ये अंदर से कोई मुल्क से कोई एयरलाइन थोड़ी हिम्मत मारे और कोई इस तरह का बिज़नेस मॉडल अपना बेहतर करे, उसके लिए मुनाफा बख्श डेफिनेटली ये रूट होगा, और टिकट भी महंगा होगा। अब नेबरिंग कंट्री इंडिया की बात कर लें तो एयर इंडिया की डायरेक्ट फ़्लाइट्स जाती हैं, तो वो इंडियंस जो है प्रेफर करते हैं कि सीधी अपने मुल्क से सीधे जाके ना वन गो में उतर जाए, ट्रांजिट ना करना पड़े, और टिकट भी उसका सबसे ज़्यादा महंगा होता है। तो अगर जनाब कोई निजी शोबा आगे बढ़ता है, जो या जो लोग इसको ओन करते हैं, बाद में जो इसको बाय करते हैं PIA को निचकारी के बाद, तो वो भी ये काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो मकसद है बताने का वो ये है कि इजाज़त ये भी मिल जाएगी
क्योंकि पेपर वर्क पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने, सिविल एविएशन ने, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने वो मुकम्मल कर रखा है सारे का सारा। जो उन्होंने यूरोपियंस को भी दिया, जो उन्होंने जनाब ब्रिटिश को भी दिया, वही जनाब ये अमेरिकन को भी थमा देंगे। वो पास हो जाना है, आई एम श्योर, मुझे कन्फर्म है कि पास हो जाना है। तो इजाज़तनामा मिल जाएगा, लेकिन जहाज़ कहाँ से आएंगे फ़िलहाल वो नहीं समझ आ रही। तो बाकी ओवरऑल इसको वेलकम करना चाहिए, जो क्योंकि हम सारी चीज़ें PIA से मुझे तवक्कुआत नहीं, मुझे बाकी एयरलाइन से बहुत सारी तवक्कुआत है कि उन्होंने जनाब चाइना भी जा रही हैं, आप जनाब मिडल ईस्ट पूरा आप कवर कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, तो सिर्फ एक वाइड बॉडी आपको बड़े जहाज़ चाहिए। तो आप ये एयरलाइन के ज़रिए मतलब इनको आप यूज़ करके अपने जहाज़ों को डायरेक्टली अमेरिका भी जा सकते हैं, किसी और एयरलाइन के साथ मिलके, किसी कंसोर्शियम का हिस्सा। वैसे हमारे पास इतनी बड़ी एयरलाइन है नहीं कि किसी अमेरिकन एयरलाइन के साथ मिलके कोई जॉइंट वेंचर करे या कोई MOU साइन करे। जिस तरह बहुत सारे लोग जब हम टिकट बाय करते हैं तो अमेरिकन एयरवेज़ की टिकट आ रही होती है, आप बाय करते हैं, लेकिन जहाज़ आप जो अमेरिका से आपको कतर तक लेके आता है वो जनाब आपका कतर एयरवेज़ ही होती है। टिकट अमेरिकन बेच रहे होते हैं और वो कतर एयरवेज़ ही आपको इस्लामाबाद तक लेके आ रही होती है। कई बार मैंने इस तरह ट्रैवल किया अमेरिका से, तो मेरा ये वाला एक्सपीरियंस है। तो लेकिन शायद अभी हमारी एयरलाइंस कोई भी इतनी इस लेवल पे नहीं पहुंची कि दुनिया की कोई एयरलाइन उसके साथ मिलके कोई डील शील बना सके। तो फिलहाल यही लगता है कि दो एक बड़े वाइड बॉडी बोइंग 777 इस नौइयत के जहाज़ आपको लेने पड़ेंगे जो वन गो में सीधे अमेरिका तक जा सके। थैंक यू सो मच।